आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सभी श्रोताओं का मैं शीला चावला स्वागत करती हूं और साथ ही आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। श्रोताओं, वर्ष 2023 वैश्विक स्तर पर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस बार G20 समूह का अध्यक्ष है। G20 उन देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे विश्व के आर्थिक सामर्थ्य में 85% GDP का हिस्सा इन्हीं देशों का है। G20 देशों में विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। इन सबके मद्देनजर G20 का अध्यक्ष होने के नाते भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इस पूरे वर्ष में होने वाले G20 के विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों का खासा प्रभाव देश के पर्यटन, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों पर होगा। इसी पर आज हम साल के पहले समाचार तरंग में चर्चा कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर विजयवीर सिंह। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष और एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर सिंह, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी भी आज की इस चर्चा में मेरे साथ हैं। आपका भी स्वागत है जितेंद्र जी। धन्यवाद। सर, भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, तो हम अपने श्रोताओं के लिए सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर G20 क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो G20 G शब्द आया ग्रुप से कि ये 20 विकसित और विकासशील राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय समूह है। 1999 में स्थित विकसित देशों ने 7 देशों ने शुरू किया, क्योंकि अगर हम पास्ट में जाते हैं तो 97-98 के अंदर ईस्ट एशियन क्राइसिस का टाइम था, जब 7 इकोनॉमीज़ क्राइसिस के अंदर थी। तो विकसित देशों ने ये सोचा कि हमें कोई ऐसा ग्रुप डेवलप करना चाहिए जो इन देशों की समस्याएं और आर्थिक समस्याओं को समझे। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते जब 20 देश में शामिल हुए, जिसमें भारत भी देश है जिसकी अध्यक्षता इस साल हम कर रहे हैं। साथ साथ फिर हमें पास्ट में जाना पड़ेगा कि 2008 में, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मेल्टडाउन या जो बड़ा क्राइसिस आया जी, तब हमने देखा कि जो G20 है ये एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र के अंदर जो है बड़ी भूमिका निभा सकता है। 2008 के बाद जो है G20 की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये विकसित और विकासशील दोनों देशों की समस्याओं में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, या जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, उनको अचीव करने की समस्या हो, उन सभी के बारे में बात करते हैं। उस तरह से ये महत्वपूर्ण है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि चूंकि अर्थ का प्रभाव तो हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि अभी हम अध्यक्ष हैं इस साल के लिए G20 के, और पहली बार हमें अध्यक्षता मिली है देश को, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, जहाँ तक G20 की अध्यक्षता का सवाल है, वो एक साल के लिए सारे देशों में रोटेट होती है। इस साल हमने इंडोनेशिया से अध्यक्षता ली है, अगली साल ब्राज़ील होगा 2024 में, उसके आगे अगले साल साउथ अफ्रीका होगा। जो देश अध्यक्ष है उसकी महत्ता या देश के लिए एक लाभ ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भारतवर्ष को इस समय विश्व जानेगा कि आप G20 जो कि एक पावरफुल ग्रुप है उसके अध्यक्ष हैं। उस अध्यक्ष के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि मैं अपने देश के मुताबिक ट्विस्ट कर सकता हूँ जी, क्योंकि जो G20 देश हैं वो 2 तरह से काम करते हैं। एक तो जो ग्रुप बनता है जो फाइनेंशियल मैटर्स पे काम करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और वर्ल्ड बैंक, IMF, ये ग्रुप, OECD ग्रुप्स, ये सारे शामिल होते हैं। दूसरा जिसको हम शेरपा ग्रुप कहते हैं, जिसमें कि एम्बेसडर लोग शामिल होते हैं और वो बात करते हैं कि हम दूसरे क्षेत्रों में क्या काम कर सकते हैं। सो भारत के लिए सीधा सीधा फ़ायदा तो ये है कि हम एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेंगे। साथ साथ जो समस्याएं भारत अपने लिए फील करता है उन समस्याओं को दूर कराने के लिए इन देशों में चर्चा की जाएगी, चाहे वो गरीबी से संबंधित हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो। तो सरकार के पास ये ऑप्शन है इस अध्यक्षता के टाइम में कि वो इन विषयों पर जो है खुलकर बात कर सकते हैं। सर, G20 के साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के लिए पूरे देश भर में 15 शहर
और हम विस्तार से बताएं तो 55 स्थानों का चयन किया गया है। लगभग सभी राज्य इसमें शामिल रहेंगे। पूरे राज्यों को साथ लेकर चलने का G20 के अध्यक्ष के रूप में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यही कहा कि G20 फॉर पीपल, कि जो G20 है भारत इसको करेगा कि लोगों के लिए है, और इसीलिए उन्होंने जोर दिया जन भागीदारी पर। और ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि उन्होंने सभी राज्यों को, सभी बड़े छोटे शहरों को प्रतिनिधित्व दिया है, जिससे कि हर शहर में जब शेरपा ग्रुप जाता है या फाइनेंशियल ग्रुप जाता है तो उसके अंदर जो विकास के कार्य हैं वो स्वतः होना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ उस एरिया के अंदर जितने भी हमारे कार्य हो रहे हैं सरकार के या पर्यटन से संबंधित हैं, उन सब जगह उन ग्रुप को लेके जाते हैं, जिससे कि वो उनके देशों में भी जाता है कि भारतवर्ष के अंदर इस एरिया के अंदर ये काम हो रहा है। तो उस तरह से अच्छा डाइवर्सिफाइड है कि हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सर, विदेश मंत्री ने भी अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि जो G20 की प्रेसिडेंसी है को राष्ट्रीय उत्सव बनाना चाहते हैं वो, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? G20 हमारे की अध्यक्षता हमारे पास आई है, तो हमारे लिए ये सेलिब्रेशन का टाइम है। और सेलिब्रेशन के टाइम जब वो ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि उसमें जन भागीदारी होने की ज़रूरत है। हर इंसान को शामिल करने की बात हो, या उनकी जो समस्याएं हैं, केवल बड़े व्यापारों की नहीं, उनकी जो समस्याएं हैं वो उस स्तर पर उठाई जाएं। कि चाहे किसानों को खाद महंगा हो रहा है, यूक्रेन वॉर की वजह से मान लीजिए हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, जिससे आम आदमी पीड़ित है, तब ये बात की जाए कि आखिरकार कि क्या हम युद्ध से ही शांति पर ला सकते हैं युद्ध लड़के, या युद्ध लड़के ही व्यापार कर सकते हैं, कि युद्ध दो देशों के अंदर है, बल्कि उसका भुगतान सभी देशों को, आम आदमियों को करना पड़ रहा है। तो ये मौके सरकार के पास हैं कि उन पर बात करेंगे, तो वो उस तरह से राष्ट्रीय उत्सव होगा कि हर इंसान को जिससे फ़ायदा हो सके। सर, आपने जैसा बताया कि हमारे पास मौका है, तो उसी में जो हमारे भारत के हित हैं, चाहे वो उग्रवाद जैसी समस्या हो या कुछ जो ताकतवर समूह देश हैं उनकी बात हो, तो हमारे पास एक अवसर है कि हम एजेंडा सेट कर पाएंगे इस बार, अपनी जो बात कह पाएंगे। तो भारत के हितों की दृष्टि से यदि देखें, चाहे वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो हमारे हित हैं, उनकी दृष्टि से ये कितना बड़ा अवसर है हमारे लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। जहाँ तक हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें से इनमें केवल चीन ही उसका मेंबर है। चीन के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो दो तरह के रिलेशंस हैं। एक तो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, जिसको आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस कह सकते हैं, और दूसरे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, कि हमारी डिपेंडेंस जो और चाइना की हमारे ऊपर डिपेंडेंस, दोनों की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। जो अभी तक पुरानी मीटिंग्स में हुआ G20 की मीटिंग्स पर, उनका फोकस इकोनॉमिक एस्पेक्ट ज़्यादा रहे हैं, ट्रेड ज़्यादा रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा रही है। पर प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि टेररिज्म, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर डिस्प्यूट, पीस, ये भी बड़े इंक्लूसिव ग्रोथ, कि हर इंसान का शामिल होना चाहिए, गरीब देशों का ध्यान रखना चाहिए। उस तरह से इस समय विकसित देशों का झुकाव हम अपनी तरफ कर सकते हैं, और साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ को जो विकसित देश सपोर्ट कर रहे हैं उनसे उस बारे में बात की जा सकती है कि वो विकासशील देश जो हमारे पड़ोसी हैं उनको हम सक्षम है डील करने के लिए, लेकिन बशर्ते कि वो कुछ देशों से राहत न मिले या सहायता न मिले। सर, आपने बोला कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री ने की है कि G20 के माध्यम से इस पर भी काम होगा। इसी के साथ में एक और भी जुड़ा हुआ पहलू है SDGs का। तो G20 में SDGs के लिए किस तरह से क्या काम हो सकता है? देखिए, ये हमारे लिए एक चुनौती भी है जी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आपके 17 गोल हैं। उन 17 गोल के ऊपर ये स्टडी जरूर की जाएगी कि किस गोल में कौन से देश कहाँ पर हैं, कि हम इनको कोविड टाइम के अंदर जो डिले हो रहा है उसको हम कैसे भरपाई कर सकते हैं, या हम उनके गोल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, वो बात की जा सकती है। तो वो एक कॉमन इशू है कि उसके अंदर सभी देशों की सारी बातें आ रही हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे आपका एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, गरीबी है, सभी चीज़ उसके अंदर आ रही हैं। जी सर, इसी पर हम बात करने वाले थे कि जो पहली शेरपा बैठक हुई है वो उदयपुर में हुई है, और एक दूसरी बैठक भी जल्दी ही राजस्थान के जोधपुर जिला है वहां पर होने वाली है। तो मैं यही आपसे विस्तार से पूछना चाहूंगी इस बारे में कि पर्यटन को, विशेषकर राजस्थान भी बहुत सारी पर्यटन विशिष्टताओं वाला प्रदेश है, तो उसमें किस तरह से फायदा होने वाला है? भारतवर्ष के अंदर जो टूरिज्म या कल्चर को लेके जो वैरायटी है वो शायद ही किसी और देश के अंदर है कि इतनी वैरायटी किसी और देश के अंदर देखने को मिलती हो। उसका हम मार्केटिंग कर सकते हैं कि हमारे यहाँ केवल एक ही तरह का टूरिज्म नहीं, हमारे पास भांति भांति के टूरिज्म है, भांति भांति के ऑप्शंस हैं। और टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने आप में इंक्लूसिव ग्रोथ का एग्जाम्पल है,
कि वो सब तरह के लोगों को शामिल करती है। तो जो मीटिंग्स के वेन्यू चेंज किए जा रहे हैं, जो प्लेसेस चेंज किए जा रहे हैं, उसका पर्पज़ यही है कि हम डिफरेंट कल्चर को शोकेस कर सकें कि हमारे पास ये कल्चर और ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर, भारत के हितों की दृष्टि से देखा जाए तो G20 की अध्यक्षता से हमारे देश को इन ऑल क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इन ऑल जो मैं नटसेल में तो ये कहूँगा कि हम दुनिया में एक शक्ति होकर उभरेंगे कि भारत वो देश है जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और हम जिससे मुझे आशा है कि हम दूसरे देशों की तुलना में अच्छा प्रेसिडेंसी करके दिखाएंगे एक साल के अंदर। जो हमारी मीटिंग्स हैं, जो हमारे काम हैं, जो वर्किंग ग्रुप्स के डिसीजंस हैं, कि जो डिसीजंस हैं अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करा सकें। एक तो होता है कि वर्किंग ग्रुप काम करे और रिकमेंड करके छोड़ दे। हमारा टास्क ये होगा, प्रधानमंत्री की कार्यशैली को देखकर लगता है कि जो वर्किंग ग्रुप डिसीजंस लेगा, प्रधानमंत्री उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा होगा। दूसरा एडवांटेज हमारे लिए ये है कि क्योंकि कोविड के बाद G20 की अध्यक्षता मिली है, तो चैलेंजेस तो हमारे पास हैं, बट अपॉर्चुनिटी भी है कि हम पास से बेटर शो कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भारतवर्ष के अपने इश्यूज़ हैं, जिनको आज तक हम दूसरे देशों में ग्रुप में उछालते आए हैं, उठाते आए हैं, उनको हम धरातल पर दिखा सकते हैं कि ये समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं। भारत जैसे देशों को ये समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, जिनका निवारण होना अति आवश्यक है। और हमारी जो समस्याएं हैं और जिन देशों की वजह से समस्याएं हैं, वो देश भी इसके अंदर शामिल हैं। तो उनसे डायरेक्टली आप धरातल दिखा सकते हैं ये इश्यूज़ हैं जिनको कि रिजॉल्व करना चाहिए। सर, अभी यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है, उससे कई सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सब जगह ईंधन महंगा हुआ है, कई और भी चुनौतियां हो रही हैं, और भारत एक तरीके से पूरी तरीके से न्यूट्रल स्थिति में है। तो क्या लगता है कि जो दुनिया के सामने अलग चुनौतियां हैं, उनमें भी हमारी भूमिका बड़ी होने वाली है? देखिए, दुनिया के साथ जो चुनौतियां हैं वो ये तय है कि चाहे हमें कम असर पड़े, लेकिन किसी भी युद्ध का, जैसे यूक्रेन रसिया का आपने कहा कि हमारा फर्टिलाइज़र और एनर्जी उन पर डिपेंडेंट रहा है जी। और जिन देशों से हम व्यापार करते हैं, यदि एनर्जी की वजह से वहाँ पर कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे बढ़ना लाभ मुमकिन है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम व्यापार डॉलर में करते हैं। जब डॉलर इंडियन करेंसी की तुलना में ऊपर चढ़ रहा है तो हमारे लिए हर चीज़ अपने आप में महंगी हो रही है। तो करेंसी एस्केलेशन होना भी हमारे में बड़ी समस्या है। बट ये तय है कि जहाँ तक एनर्जी का सवाल है, कंपैरेटिवली जैसा यूरोपियन देशों के अंदर देखने को मिल रहा है, उस तरह का हमारे यहाँ समस्या नज़र नहीं आती है, क्योंकि यूरोपियन देश के अंदर ये समस्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सर, G20 पे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये देश के लिए ये डिप्लोमेटिक समिट नहीं है, भारत इसे अपने लिए जिम्मेदारी के रूप में देखता है। तो प्रधानमंत्री के इस कथन पर क्या कहना चाहेंगे? और चूंकि हमारे पास आगे समय ज़्यादा नहीं है, तो साथ ही साथ हम आपका संदेश भी चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये डिप्लोमेटिक समिट नहीं है, वो बात बिल्कुल ठीक है। जब G20 की बात करते हैं, उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शामिल है, एनवायरनमेंट शामिल है, और सबसे ऊपर शामिल है इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर उन्होंने कहा है कि महिलाओं के बिना विकास नहीं हो सकता, वीमेन एम्पावरमेंट साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की आस्था उन्होंने दी है, थीम की लोगो वही दिया है, और लाइफ दिया है, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। इन चीज़ों, ये चीज़ें सारी डिप्लोमेटिक रिलेशन से बाहर हैं। तो इसलिए मैं तो इस केवल एक ही बात कहूँगा कि यहाँ सीधा सीधा संदेश ये है कि G20 के अंदर जो प्रधानमंत्री ने बात की है कि वीमेन के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, कि वीमेन पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ कि जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, हम उनको पूरा करने की कोशिश करें। और वो गोल्स केवल सरकार से नहीं हो सकते, चाहे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करें, चाहे वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वो समाज की भागीदारी, आम आदमी की भागीदारी उसमें होना बहुत ज़रूरी। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी लोग हैं वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझें और उस तरह से देश हित में काम करें। जी डॉक्टर सिंह, आपने G20 पर बात करने के लिए, आकाशवाणी समाचार के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर एक नए विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। श्रोताओं, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया हितेश बैरवा और OP शर्मा ने, और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।